बाद कौन सा स्वर होता है? हाँ, अब ठीक आया। अब आप सही रास्ते पे हैं। ए आई, ये जो दो स्वर छूट रहे थे वो हमने पूरे कर लिए। अब है ए आई। जब भी हम देवनागरी में आपको पता है हम ए जो है इस प्रकार से और आई जो है ए आई को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो टांकरी में विशेष इसका कोई वैसे वेरिएशन बहुत है, वेरिएशन पर ना करके जो मानक रूप है वही मैं आपको बता रहा हूं। अधिक भेद नहीं है ए में हम क्या करेंगे, सीधा इस प्रकार से इसको ले जा करके ऐसे कर देंगे। अब जबकि वेरिएशन में ये वाला पोर्शन हट जाता है, हटने के बाद इसका ये रूप ही रहता है। और कई जगह आप देखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं चंबा ही, क्या चंबा में ए का क्या है, उल्टा ऐसे लिखते हैं चंबा वाले में, वो इसी का है। आकृतियों लिखने वाले के कारण उसने आकृति ऐसी हो जाती है, एक आकृति ऐसी है। तो आकृति वेदक क्वेश्चन मार्क की तरह उस पे वेरिएशन पे ना जाके हम इसको प्रयोग करेंगे। अब ये ए है, ए के बाद इसको हम किस से देखेंगे, सीधा हम ऐसे ले लेंगे और यहां से इसको ऐसे, बहुत ही सरल है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। कई स्थान पर देखिए जो जिनका अपना अपना लेख है वो ए जो है इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे करके यहां से ऐसे और ऐसे, ये भी है। तो वहां वेराइटी की आप तो चिंता मत करिए। तो मैं अभी जो है दैनिक कक्षा में प्रतिदिन लगाता हूँ, वहां एक पांडुलिपि में पढ़ा रहा था। तो पांडुलिपि में आ की मात्रा एक ही व्यक्ति में ने एक ही पांडुलिपि के प्रथम ही पन्ने में 3 प्रकार से लिखा आ की मात्रा है। तो ये तो वेरिएशन है, इस पे मात्रा पच्ची नहीं करनी चाहिए। ये केवल राइटिंग एरर कहते हैं इसको, लेखन दोष। इसमें दिमाग खपाने से कोई अर्थ नहीं है, मानक रूप पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो ए हमारे पास ऐसा भी है, ऐसे कई प्रकार है। और आई के लिए जो है ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, ए को ऐसे ही लिख करके इसमें आई की मात्रा के प्रकार बहुत है। जैसे शारदा में आई जो मात्रा लगाई जाती वो लगाई जाती ऐसे सीधे। यही मात्रा जो है विकास क्रम से लिखते हुए ये मात्रा ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। आधुनिक जो 70 साल पूर्व की जो हमारे पास जो पांडुलिपियां हैं टांकरी की, उसमें ए की मात्रा ये जैसे देवनागरी में लिखते वैसे लिखते। परंतु हम ये शारदा में प्रयोग होती इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि जब हमने मानकीकरण करना होता, फॉन्ट बनाना होता, कुछ अलग बाहर रहना चाहिए इसलिए। जबकि आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। टांकरी की पांडुलिपि में ये ए जो है मिलता ही, कोई दोष नहीं। आई मिलेगा तो आई के लिए 2 लगाने हैं, ए के लिए, ये तो अभी इसमें लिखा रहा हूं। जब आप मात्रा में जाएंगे तो ए की मात्रा 1 होगी और आई के लिए 2 मात्राएं ऐसे जो है शिरोरेखा की तरह लगाई जाएंगी। शारदा का क्रम है, क्योंकि शारदा से ही टांकरी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसका प्रभाव रहा। और वही विकास क्रम कैसे हुआ देखिए, ये ए लिखते हुए उसने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ गई और यहाँ उसने बिल्कुल ऐसे लिख दिया। यहाँ गोला नहीं लगाता। हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला लेंगे। ये तो देवनागरी में प्रयोग होता आजकल, आप देखेंगे जो है हिंदी संस्कृत लिखने में प्रयोग हो रहा है ये मात्रा। तो हम ये वाली लेंगे, गोला नहीं लगाएंगे बस। बाकी वैसे अगर आप चाहें तो ये वाली भी लिख सकते हैं, परंतु एक मानक रूप हमें ले जाना है। तो आई स्पष्ट हुआ अथवा नहीं। हमें इसी प्रकार से ये और ऐसे और इस प्रकार से आई का ये स्वरूप हम लेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आपको संशय नहीं होना चाहिए कि भाई वहां तो ऐसा है, यहाँ आप ऐसा करा रहे हैं, वो कोई चिंता नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। तो ये जब अगले स्तर पे आप जाएंगे, जैसे आप है अगले स्तर पर जब आप जुड़ेंगे, तो मैं ऐसे जो है अनेक, जैसे हमारे पास ई के ही लगभग 15 भेद है। मैंने जो शोध करके रखे 15 भेद रखे हैं। ए की मात्रा का विकास कैसे वो भी रखा। उसके बाद 9 जो है आगे हम पढ़ेंगे, उसके भी जो है 15 के आसपास प्रकार है। ओम के प्रकार है, ऐसे प्रकार बहुत है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले बेसिक आपको जो है सीखना अनिवार्य है। अच्छा, इसके बाद कौन सा स्वर होता है? हाँ, ओ औ। ओ औ के लिए जो है स्वरूप है वहां 2 स्वरूप, परंतु जो हमने अभी प्रयोग का नाम उसी को लिखेंगे। हमने अ लिखना, पहले हम ओ
जैसे ये ओ है, ओ को हमने कैसे लिखना, अ हमने पहले लिखना है। अ को लिखने के लिए ये अ हो गया और ओ की मात्रा इस प्रकार से लगानी। देखिए कैसे लगानी है ओ की मात्रा। अ लिखेंगे हम इस प्रकार से, ये अ हो गया और यहाँ मात्रा ये ओ है। मात्रा ऐसे लगेगी जैसे आपने देखा होगा पेंटिंगों में उड़ते हुए पंछियों का जैसे आकृति बनाई जाती है, ठीक वैसे ओ में वो मात्रा। जबकि इसके वेरिएशन है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वेरिएशन बहुत सारे।